करणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि नैमित्तिकानि पुत्रजन्माद्यनुबन्धीनि जातेष्ट्यादीनि प्रायश्चित्तानि पापक्षयसाधनानि चान्द्रायणादीनि उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि शांडिल्य विद्यादीनि तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। सबसे पहले प्रवृत्ति के प्रेरक ज्ञान की चर्चा है और प्रवृत्ति के प्रेरक ज्ञान का नाम अनुबंध होता है। इस अनुबंध में सबसे प्रथम अंग है अधिकारी। अधिकारी के विषय में चर्चा प्राय हो चुकी है। कहते हैं निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। जिसके जीवन में ज्ञान की प्रधानता है, प्रमाता शब्द से मैंने संकेत किया था। जो प्रमाता है वही करता है, वही भोगता है। लेकिन भोग की प्रधानता से भोक्ता कहा जाता है, कर्म की प्रधानता से कर्ता कहा जाता है, ज्ञान की प्रधानता से प्रमाता कहा जाता है। प्रमाता कहने का तात्पर्य है जिसके जीवन में कर्म और भोग की प्रधानता नहीं है, बल्कि अनुसंधान की प्रधानता है, ज्ञान की प्रधानता है, अनुसंधान प्रेमी है। लेकिन शुद्ध अंतःकरण का अनुसंधान का विषय सर्वदा सूक्ष्म होता है और अंतरंग विषय होता है। बुद्धि तीक्ष्ण हो लेकिन बहिर्मुख विचार करती हो तो वह शुद्ध बुद्धि नहीं कहलाती। यद्यपि वह विचारक क्षम होती है, विचार में समर्थ होती है, लेकिन फिर भी वह निर्मल अंतःकरण का लक्षण नहीं है। निर्मल अंतःकरण का एक प्रधान लक्षण है अंतर्मुखी होना। उसके विचार का विषय प्रायः उसी का मन, उसी का जीवन, उसी की इंद्रियां, उसी के प्राण, ये सब होंगे, अथवा समूचा विराट उसके विचार का विषय होगा। तो प्रमाता तो है, लेकिन साथ में नितांत शुद्ध अंतःकरण संपन्न है। यह जो
निर्मल अंतःकरण की प्राप्ति हुई, उसके साधनों का संकेत यहाँ पे किया है हमारे लाभ के लिए। अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया, अनुष्ठान के द्वारा उसके कल्मष निर्गत हो गए, बीत गए, रीत गए, चूक गए। किस अनुष्ठान से? कहते हैं काम में निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन। जीवन में काम और निषिद्ध की वर्जना हो और नित्य का नित्य अनुष्ठान हो, वैदिक और लौकिक दोनों। नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान हो, प्रायश्चित का भी अनुष्ठान हो, और जीवन में उपासना हरी भरी हो। ये जब चारों हो तब अंतःकरण जो है वो स्वयं ही शांत, दांत, उपरति संपन्न, प्रसन्न, निर्भय, जिज्ञासु इत्यादि लक्षणों से भर जाएगा। शुद्ध अंतःकरण की प्राप्ति के साधनों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। वेदांत में आत्मा सिद्ध है, अंतःकरण की सिद्धि करनी पड़ती है। वेदांत में जो साधना की जाती है वो आत्मा की सिद्धि के लिए नहीं की जाती है। आत्मा तो सिद्ध है। वेदांत में साधना का प्रयोजन अंतःकरण की शुद्धि की सिद्धि है, क्योंकि शुद्धि ही साध्य है, आत्मा नहीं। इसलिए जीवन में अपने प्रयत्न पूर्वक, बुद्धिमानी पूर्वक इन चारों कर्मों का अधिक से अधिक अनुष्ठान करने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा जान पड़ता है कि बहुत अपने आप को हीन दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। जो जीवन में दोष है, जो जीवन में दुराचरण अभी बना हुआ है, उनकी ओर बराबर ध्यान रखेंगे तो ऐसा लगता है कि निराशा ही हाथ लगती है। हमें तो इन अनुष्ठानों पे जोर देना चाहिए, वो दुराचरण स्वयं ही निकल जाएंगे। बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि उनके लिए जगह ही नहीं रह जाएगी। अगर हम नित्य कर्म का अनुष्ठान करें, नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करें, सावधानी पूर्वक, राग द्वेष प्रवृत्ति न करें और उपासना बढ़ा लें, तो दुराचरण जो है, जीवन में जो दोष है, उसको जगह ही नहीं मिलेगी महाराज। इसको कहते हैं विधेयात्मक साधना, सकारात्मक साधना, पॉजिटिव। मुझ में ये दोष है, दोष देखने से काम नहीं होता, बल्कि जो करना है उसको करना चाहिए। दोष की निवृत्ति तो भगवान का काम है, स्वयं कर देंगे। वहां से निश्चिंत रहना चाहिए। तो महाराज
दोष निवृत्ति का स्वरूप ये है कि जब आपका मन दुराचरण करने में न लगे, जब प्रयत्न करते हो दुराचरण से हटने का, तो वह कोई निवृत्ति नहीं है, वह कोई बहुत खास बात नहीं है। विरति हो जाए, उधर मन ही न लगे, कहने पर भी लगे कि ये तुच्छ है। उपनिषद में आया है, ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः। कठोपनिषद में है कि दुष्चरित्र से जो विरत नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कहा कि दुष्चरित्र का प्रयत्न पूर्वक निषेध नहीं करता, ऐसा नहीं। ना विरता न अविरता, विरति होनी चाहिए। हम साधकों से बात करते हैं तो कहते हैं पहले ऐसा भोजन करता था, अब उधर मन ही नहीं करता उस तरह का भोजन करने का। तो ये जो मन ही नहीं करता, यह सच्ची विरति है, यह सच्ची दोष निवृत्ति है। और मन में रस है तो वो दोष निवृत्ति नहीं है, वो तो एक प्रकार का दमन है। कभी कभी लाभकारी होता है लेकिन हमेशा नहीं। तो दमन करने की जगह पे अनुष्ठान करना चाहिए। नित्य कर्मों का, नैमित्तिक कर्मों का, प्रायश्चित कर्मों का, उपासना खूब बढ़ानी चाहिए। उपासना हमारे कर्म में आ जाए, भोग में आ जाए, ज्ञान में आ जाए, निद्रा जागरण में आ जाए। महाराज, उपासना हमारे जीवन में ओतप्रोत हो जाए, और हो सकती है। हमारा हर कर्म यदि सर्वात्मा भगवान की सेवा से प्रेरित है तो हमारे कर्म में उपासना आ गई। यदि हमारा हर भोग भगवान की प्रीति और भगवान प्रदत्त है तो हमारे भोग में उपासना है। और भगवान की कृपा से जो कुछ मुझे समझ में आता है, और नहीं आता है तो नहीं आता है, तो हमारे ज्ञान में भी उपासना है। और हम सोते हो इसलिए कि भगवान का भजन ठीक हो जाए जगने पर, और जगते हो भगवान का भजन और काम करने के लिए, तो हमारी निद्रा और जागृत दोनों उपासना से भरी हुई है। उपासना कोई एक कालिक घटना का नाम नहीं है। ये तो हमारे जीवन में छा जानी चाहिए, व्याप्त हो जानी चाहिए, ओतप्रोत हो जाए जीवन। हाँ, तो महाराज कैसे नहीं कलमश निकलता है। अगर कलमश नहीं निकलता है तो उनकी बदनामी होगी, आपकी नहीं। भगवान की बदनामी होगी इसमें, आपकी बदनामी नहीं होगी। आपको चिंता ही नहीं। तो ऐसी ऐसी साधना करो महाराज। पढ़ते हो तो भगवान की प्रीति के लिए, श्रम करते हो तो भगवान की प्रीति के लिए, अपना जो जीवन जो रोज का बिता रहे हो वो सब उपासना से आच्छादित कर दो। कभी करेंगे ऐसा नहीं, अभी करेंगे ऐसा निश्चय करो। साधना जब तक भविष्य की चीज होती है तब तक जीवन में सिद्धि नहीं आती। साधना वर्तमान की चीज बननी ही चाहिए, और माने अभी।
भगवान ने कृपा करके ऐसा संयोग दिया है और हम आपस में समझने बूझने के लायक हो रहे हैं, या कुछ समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, सब ईश्वरमय हो, ईश्वर आधारित हो, हमें उपासना बनेगी फिर। तो ज्ञान में, कर्म में, भोग में, शयन में, जागरण में उपासना छा जाए, ऐसा प्रयास करो तो नित्य नैमित्तिक भी स्वयं अनुष्ठित हो जाते हैं। सबसे प्रधान चीज तो महाराज उपासना है, सबसे प्रधान चीज उपासना है। अब थोड़ा सा शास्त्रीय चर्चा करते हैं यहाँ पे। ये जो हमने नित्य नैमित्तिक इत्यादि शब्द बोले थे, इनके दो फल होते हैं। एक तो गौण फल होता है और एक मुख्य फल होता है। तो यहाँ पहले मुख्य फल की चर्चा करते हैं। एतेषां नित्यादीनां बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम् उपासनानां तु चित्तैकाग्र्यम् तम एतम् आत्मानम् वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतेः तपसा कल्मषं हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च नित्यनैमित्तिकयोः उपासनानां च अवान्तरफलम् पितृलोकसत्यलोकप्राप्तिः कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः इत्यादि श्रुतेः। एतेषां नित्यादीनां बुद्धिशुद्धि परम प्रयोजनम् उपासनानां तु चित्तैकाग्र्यम् तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतेः तपसा कल्मषं हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च नित्यनैमित्तिकयोः उपासनानां च अवान्तरफलम् पितृलोकसत्यलोकप्राप्तिः कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोक इत्यादि श्रुतेः। एतेषां नित्यादीनां, ये जो नित्यादि कर्म हैं, बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम, इनका परम प्रयोजन है बुद्धि शुद्धि, अंतःकरण की निर्मलता, बुद्धि की शुद्धता। बुद्धि की शुद्धता का लक्षण पहले ही हम कह चुके हैं। जिज्ञासा हो, ये पहला लक्षण है।
वैराग्य हो, ये दूसरा लक्षण है। निश्चिंतता हो, तीसरा लक्षण है। माने भविष्य का भय न हो, ऐसी निर्भयता हो। देखिए, डकैत में भी साहस होता है, वह कोई अंतःकरण शुद्धि की वजह से निर्भय नहीं है। निर्भयता जो है, शुद्ध अंतःकरण की निर्भयता, भविष्य के प्रति निश्चिंतता का नाम है। डाकू भी भविष्य से डरता है। बड़े बड़े बहादुर लोग भी भविष्य से डरते हैं। शत्रु से भले न डरते हों, तलवार तोप से न डरते हों, लेकिन कल से डरते हैं। तो शुद्ध अंतःकरण जो निर्भय होता है, उसका तात्पर्य कोई झगड़ालू वाली निर्भयता नहीं है। शुद्ध अंतःकरण की निर्भयता का तात्पर्य है भविष्य के प्रति बेफिक्री। एक संत ने कहा, फिकर को जो चटनी बना के चाट गया हो, वो फकीर। फिकर को जिसने खत्म कर दिया, वो फकीर। तो यह बिना अंतःकरण शुद्ध हुए बिना ये नहीं होता। हथियार रखने से आप निर्भय हो जाएंगे, किसके प्रति? शत्रु के प्रति। लेकिन ऐसा क्या रखेंगे जिससे कि भविष्य के प्रति निर्भय हो जाए? ऐसा कोई साधन नहीं है। महाराज, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने पर व्यक्ति निर्भय होता है किसी एक विषय में, लेकिन उसे अपमान का भय लगा ही रहता है कि हमारा कोई अपमान ना करे, और पद जाने का भी भय होता है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो भविष्य के प्रति हमें निर्भय कर दे, सिवाय अंतःकरण शुद्धि के। कुछ लोग कठोर बोलने को निर्भयता कहते हैं। वो दुर्गुण है, सद्गुण नहीं है। निर्भयता एक अनोखी चीज है। स्वामी राम तीर्थ जब पहुंचे अमेरिका, उनकी जेब में तो कुछ था ही नहीं। उनको भीतर से आदेश हुआ जाना है, तो गए वहां। और किसी ने पूछा कि आपका कोई परिचित है? बोले हाँ है तो सही, एक आदमी है। कौन है? बोले आप हैं। हम तो महाराज एक कदम आगे नहीं बढ़ते बिना साधन जुटाए। हरे कृष्ण हरे राम के लोग जो आज इतने व्यापक स्तर पर फैले हैं, इनके संस्थापक को भी भीतर से प्रभु ने आदेश दिया, जाओ। गए तो क्या था इनके पास? कुछ नहीं था, कोई परिचित भी नहीं था। तो पार्क में बैठ के माला जप रहे थे। उस समय किसी ने पूछा होगा, भारत में हो तो भिक्षा का भी साधन जुट जाए, क्योंकि लोगों में संस्कार हैं भिक्षा देने लेने के। विदेशों में हमारा भिक्षुक को पकड़ो, अवैध है। तो वह जो उनके भीतर निर्भयता आई, वो कोई साधन से नहीं आई। शंकराचार्य जी महाराज बिना साधन के पूरी पृथ्वी नाप रहे हैं। कल कहाँ सोएंगे और क्या होगा, ये कोई साधन से ऐसी भूमि प्राप्त नहीं होती। हमें नहीं है और उनमें थी, तो फर्क क्या है? जबकि हमारे पास उनसे अधिक साधन है। हमारे गुरुदेव को जब तपोनी महाराज ने ये कहा कि पैदल जाओ तुम केरला सिद्धवाड़ी से, वहां से उत्तर काशी से, तो वो और कहीं भिक्षा मत मांगना,
और 2-3 वस्त्र थे स्वामी जी के पास। तो वो जो चल पड़े तो वो कोई साधन से युक्त होकर के थोड़ो ये बल मिला था। इस प्रकार की जो निर्भयता है, यह शुद्ध अंतःकरण का एक बहुत प्रमुख लक्षण है, और ये बहुत अच्छे अच्छे साधकों में नहीं होता। मैं आपको निवेदन करूं, बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों में ये चीज नहीं होती। भविष्य के प्रति वो जरूर भयभीत होते हैं। यही विशुष्यतु में शरीर। शंकराचार्य जी कहते हैं, अरे क्या फिक्र है महाराज, यहीं सूख जाए शरीर, इसकी भी कोई चिंता नहीं। तो यह जो भाव है, यह जो भाव भूमि है, ये कोई महाराज, ये कोई किसी चीज से प्राप्त नहीं होती। बुद्धि शुद्धि का ही वो एक लक्षण है, एक अभिव्यक्ति है, और वह प्राप्त होती है नित्य नैमित्तिकादि अनुष्ठान। और इसलिए कहा कि यह परम प्रयोजन है। साधनों की प्राप्ति अपर प्रयोजन है, और इस भूमि की प्राप्ति हो जाना परम प्रयोजन है। अगर किसी ने इन कर्मों से ये भूमि चाहिए है तो वो ज्यादा बुद्धिमान है। महाराज तपोवन जी महाराज चल पड़ते थे कैलाश की यात्रा में, कोई साधन नहीं उनके पास। और आप जानते होंगे कि उत्तरकाशी के आगे ही गांव बहुत थोड़े थोड़े मिलते हैं, दूर दूर पे। और दुरूह दुरूह स्थान में प्रवेश करना, न कोई परिचित न कोई कुछ है। सुन के डर लगता है। बीच में जो कुछ आश्रय मिले तो उनका परित्याग भी करते गए महाराज। पढ़िए, हिमगिरी विहार ग्रंथ लिखा है, वॉन्डरिंग इन द हिमालयाज। आप पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि कैसी निर्भयता है। ईश्वर दर्शन और वॉन्डरिंग ऑफ द हिमालयाज, ऐसे कुछ है। ये 2 ग्रंथ तपोवन जी महाराज के आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि निर्भयता क्या चीज होती है। तो बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजन, कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। ये बहुत असाधारण उपलब्धि है, बहुत ऊंची चीज है, जो बहुत अच्छे अच्छों को नहीं मिलती। जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम बहुत ऊंचा समझते हैं, महाराज कभी कभी वहां भी नहीं दिखती। तो बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम एतेषाम नित्यादीनाम, ये ध्यान रखना। और उपासना नाम तो चित्तैकाग्र्यम। उपासना का परम प्रयोजन क्या है? चित्त की एकाग्रता। एकाग्रता माने चित्त में एक वृत्ति हो, ऐसा नहीं होता। चित्त में वृत्ति हमेशा परिवर्तनशील होती है, लेकिन वृत्ति की जो सजातीयता है वही उसकी एकाग्रता है। सजातीयता का मतलब एक ही जाति की वृत्तियों का उदय हो। सजाति, जैसे सभी लोग क्षत्रिय हो, सभी लोग ब्राह्मण हो, सभी लोग वैश्य हो, इस तरह से। तो जैसे भगवान राम का चिंतन प्रारंभ हुआ तो ऐसा नहीं होगा कि बस अब थॉट फिक्सेशन को चित्त एकाग्रता कहते हैं, ऐसा नहीं है। कोई थॉट फिक्स हो जाए उसको एकाग्रता नहीं कहते हमारे यहाँ, बल्कि उस विषय पे आपका चिंतन अविरल रूप से चलता जाए और दूसरे विषय उस समय ना आवे, इसको एकाग्रता कहते हैं।
हमारी स्थिति ये है कि कोई चीज हम सोचना चाहते हैं और ये पाते हैं, अगर आपको आजमाना हो तो मैं आपको निवेदन करता हूँ कि उपदेश सारम पढ़ चुके हैं आप, दुर्गेश्वर भी पढ़ चुके हैं। यहाँ से जाने के बाद ही जो श्लोक आपको याद हो उस श्लोक का चिंतन करिएगा और कह दीजिए कि हम 20 मिनट चिंतन करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि सजातीयता क्या चीज होती है और विजातीयता क्या चीज होती है। हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज 2-3 वाक्य भी ठीक से नहीं सोच पाएंगे तब तो कुछ और आ जाएगा। जो लोग ऐसा चिंतन करते हैं उनको इन कठिनाइयों का सामना, चाहे वो सगुण हो, चाहे निर्गुण हो, चाहे जगत का विषय हो, चाहे वेद का विषय हो, जिस विषय पे आप चिंतन करें, अविरल अखंड चिंतन हो, इसको एकाग्रता कहते हैं। और जितने अंश में यह किसी को प्राप्त है उसकी बुद्धि उतना ही महाराज सफल होती है। ये जो वैज्ञानिक लोग हैं ये कोई थॉट फिक्सेशन वाले थोड़ा होते हैं। ये अपने विषय पे पूरा चिंतन लगाए रखते हैं। लगाए रखते हैं माने प्रयत्न पूर्वक नहीं, उनके मन में वो सामर्थ्य है कि वो अपने विषय को छोड़ नहीं पाते। और इसी एकाग्रता के बल पे अनुसंधान होता है। वो कहते हैं आइंस्टाइन, न्यूटन जैसे लोग जो हैं वो हमेशा माने चाह के भी नहीं छोड़ पाते थे अपने विषय को। तो वह जो सजातीयता है वही एकाग्रता है। उसका विषय बदल दो या विषय कोई भी हो, एकाग्रता का मतलब सजातीयता होता है, ये ध्यान रखना। परम उपासना नाम तो चित्त एकाग्र्यम। और कहते हैं कि ये तो आपने कैसे कह दिया, नित्य कर्मों का तो वेदों में ये फल बताया है कि प्रत्यवाय की निवृत्ति हो जाती है। नैमित्तिक आदि कर्मों से तो पितृलोक इत्यादि की प्राप्ति होती है। उपासना से तो आराध्य के लोक की प्राप्ति होती है। कि ये जो आप चित्त एकाग्रता और बुद्धि शुद्धि, ये तो आप माने अंतरंग लाभ बता रहे हैं। तो क्या बहिरंग लाभ जो है वो वेदों में बताया गया वो गलत है? और क्या ये अपने मन से बता रहे हैं आप? तो यहाँ कहते हैं ऐसा नहीं है, वेद में ही ये बात कही गई। वेदानुवचनेन ब्राह्मणा यज्ञेन तम एतम आत्मानम विविदिशन्ति। ये अपने इस वाक्य का समर्थन करने के लिए श्रुति का उदाहरण दिया इन्होंने। कहते हैं वेद से प्रेरित, वेदानुवचनेन माने वेद की आज्ञा के अनुसार, वेद से प्रेरित जो यज्ञ है, यज्ञेन माने नित्य नैमित्तिक कर्म। यज्ञेन का अर्थ यहाँ पे है जी कोई खास यज्ञ नहीं बल्कि नित्य नैमित्तिक आदि कर्म। तो वेदानुवचनेन यज्ञेन, जो वेद विहित यज्ञ हैं उनका अनुष्ठान करने से ब्राह्मणा, जो ब्रह्म जिज्ञासु लोग हैं वो क्या करते हैं, एतम आत्मानम विविदिशन्ति, वो इस आत्मा की जिज्ञासा करते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? अर्थ ये हुआ कि वेद विहित कर्मों से जिज्ञासा उत्पन्न होती है। हाँ जी, वेद विहित कर्मानुष्ठान का लाभ क्या बताया वेद ने? जिज्ञासा की उत्पत्ति। किसकी जिज्ञासा? एतम आत्मानम, आत्म जिज्ञासा, आत्म विविदिशा उत्पन्न होती है।
तो वेद स्वयं कर्म का फल क्या बता रहा है? जिज्ञासा। देखो, कर्म का फल जिज्ञासा। अब देखो बदल गई ना बात। वेदांत दृष्टि से कर्म का एकमात्र फल यही है, होना चाहिए। अच्छा, तपसा कल्मषम हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च, स्मृतियों में भी कहा गया कि जो तप आदि कर्म होते हैं उनसे कल्मष की निवृत्ति होती है, चित्त के दोषों का ही निर्गमन होता है। ये स्मृति भी कहती है। इस तरह से ये बात सिद्ध हुई, माने शास्त्र सम्मत हुई कि नित्य नैमित्तिक कर्मों से, उपासना कर्मों से जो परम प्रयोजन सिद्ध होगा वो क्या होगा? वो आत्म जिज्ञासा अथवा चित्त की एकाग्रता और बुद्धि की शुद्धि, ये सब प्राप्त होगी। अच्छा, अवांतर फलम। अब कहते हैं ये जो गौण फल है वो क्या है? नित्य नैमित्तिकयोः उपासनानांच, नित्य नैमित्तिक और उपासना आदि कर्मों का अवांतर फल। अवांतर फल माने गौण, सेकेंडरी क्या है? पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। तो नित्यादि कर्मों का अनुष्ठान करें तो पितृलोक की प्राप्ति हो जाएगी, ये गौण फल है। और उपासना करें सकाम तो गौण फल मिलेगा, तो क्या मिलेगा? सत्यलोक प्राप्ति। सत्यलोक माने, सत्यलोक माने वैसे तो शास्त्रों में ब्रह्मलोक को कहते हैं, लेकिन पुराणों का अध्ययन करने पे ऐसा जान पड़ता है कि सत्यलोक का अर्थ होता है जिस आराध्य का आप आराधन करते हैं उसी आराध्य के लोक की प्राप्ति। जैसे शिवलोक की प्राप्ति शिवाराधक को प्राप्त हो जाए, वैकुंठ धाम जो है वो वैष्णव को मिल जाए, इस तरह से। तो सच में तो ब्रह्मलोक ही होता है, लेकिन पुराणों की भाषा में वो कैलाश लोक हुआ अथवा वैकुंठ लोक हुआ इत्यादि। तो कहते हैं उपासना से सत्यलोक की प्राप्ति होती है गौण फल में, और कर्मों से पितृलोक की प्राप्ति होती है गौण फल में। इसका प्रमाण कहते हैं, इसका भी प्रमाण वेद में लिखा है, कर्मणा पितृलोकः, कर्म से पितृलोक की प्राप्ति, विद्या देवलोकः। विद्या, विद्या माने यहाँ पे विद्या माने उपासना, शांडिल्य विद्या आदि नहीं लिखा, उसका अर्थ हमने शायद नहीं बताया। शांडिल्य विद्या उपासना की विधि बताने वाली एक विद्या है। जैसे नारद भक्ति सूत्र है वैसे ही शांडिल्य विद्या भी उपासना को साफ करने वाला एक सूत्र ग्रंथ है। तो विद्या का अर्थ यहाँ पे शांडिल्य विद्या इत्यादि अर्थात उपासना विद्या है। उपासना विद्या से देवलोक की प्राप्ति और कर्म से पितृलोक की प्राप्ति, ये अवांतर फल के रूप में निर्दिष्ट है। परम प्रयोजन तो महाराज अंतःकरण की शुद्धि, एकाग्रता है। और मजा ये है कि यह जो परम प्रयोजन है ये तुरंत मिलने वाला है और प्रत्यक्ष है और स्वयं स्वयं प्रमाण है कि मिल गया कि नहीं मिला। और यह जो पितृलोक और सत्यलोक है महाराज, ये तो मरने के बाद ही मिलने वाला है ना। ये जो हमें गमनागमन में बड़ा शोभन दिखाई देता है, ये तो फिर प्रत्यक्ष नहीं है, स्वयं प्रमाण नहीं है, संदेह रहित नहीं है। तो परम प्रयोजन तो यही प्राप्त हो सकता है
अच्छा भाई, तो इसलिए जरा सा परम प्रयोजन को ही ध्यान में रख के ये सब करना चाहिए, लोक गमन आदि के लिए नहीं। आगे देखिए, बड़ा बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया लिखते हैं। साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेक यहा मूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्वानि नित्यानित्य वस्तु विवेकः तावत् ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततः अन्यत् अखिलम् अनित्यम् इति विवेचनम् ऐहिकानां स्रक्चन्दनवनितादि विषयभोगानां कर्मजन्यतया नित्यत्ववत् आमुष्मिकाणाम् अपि अमृतादि विषयभोगानाम् अनित्यतया अनित्यतया तेभ्यः नितरां विरतिः यः मूत्रार्थफलभोगविरागः समादयस्तु शमदमोपरत तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्याः समस्तावत् श्रवणादित्यतिरिक्त विषयेभ्यः मनसो निग्रहः दमः बाह्येन्द्रियाणां तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम् निवर्तितानामेतेषाम् तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यः उपरमणम् उपरतिः अथवा विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः तितिक्षा शीतोष्णादिद्वन्द्वसहिष्णुता निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तत् अनुगुणविषये च समाधिः समाधानम् गुरूपदिष्ट वेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा मुमुक्षुत्वं मोक्षेच्छा एवं भूतः प्रमाता अधिकारी शांतो दान्त इत्यादि श्रुतेः उक्तं च प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा तदेयमेतत् सकलं मुमुक्षवे।
कल देखेंगे इसको। कल देखें इसको, अनुवाद देख लीजिए इसका। साधनानी, ये जो साधन चतुष्टय है उसकी चर्चा कर रहे हैं। साधन चतुष्टय में 4 चीजें हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये 4 साधन हैं। इनका फिर विस्तार करते हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक तावत विवेचनम। नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है? कहते हैं विवेचन को ही विवेक कहते हैं। विवेचन माने एनालिसिस, एनालिसिस विश्लेषण करना, विवेचन करना। विवेचन का विषय क्या है? कहते हैं ब्रह्म ही व नित्यम वस्तु ततोन्यत अखिलम अनित्यमिति। ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, तद व्यतिरिक्त सब कुछ अनित्य है, ऐसा विवेक करना, विवेचन करना। वैराग के लिए कहते हैं इस लोक में जो भोग की सामग्री, एक फ्रेज है यहाँ, सक चंदन वनिता, ये फ्रेज है, ये रिप्रेजेंट करता है समस्त भोगों को, लोक में उपलब्ध समस्त भोगों को कर्मजन्यतया अनित्यत्व वत, जो इन भोगों से वैराग्य हो। और फिर आमुष्मिक, आमुष्मिक माने परलोक में जो भोग हैं वो भी कर्मजन्य होने के कारण अनित्य ही हैं। आमुष्मिक भोग के विषय में थोड़ा संकेत किया। अमृत आदि विषय भोगाना, अमृत इत्यादि पान जो भी हो, तो इहलोक और परलोक के भोगों से तेभ्य नितराम विरति, नितराम विरति हो, ये वैराग्य है। अब ये तो आपने पढ़ा ही था, लेकिन आगे जो है वो आपने नहीं पढ़ा था। वो है शम। शम क्या है? तो कहते हैं, आपने पढ़ा था मनोनिग्रह, अब थोड़ा विस्तार कर दिया यहाँ पे। शम माने शमः तावत् श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह। श्रवणादि, श्रवणादि माने श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इन तीनों से व्यतिरिक्त जो विषय है उसके प्रति मन का निग्रह। देखो, दुनियादारी नहीं, ऐसा लिखा है। श्रवणादि से व्यतिरिक्त विषय के प्रति मन का निग्रह शम है, और इंद्रियों का उससे व्यतिरिक्त विषय में निग्रह करना दम है। कहते हैं दमा बाह्य इंद्रियाणाम, बाहर की इंद्रियों को तद व्यतिरिक्त विषयभ्य, तद व्यतिरिक्त माने श्रवणादि, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि के जो प्रतिकूल विषय हैं उससे उनका निवारण करना, ये दम है। ये देखो, और उपरति क्या कही? निवर्तिता नाम एतेषाम, जो निवारण की हुई इंद्रियां हैं उनको पुनः तद व्यतिरिक्त विषय में न जाने देना। निवारण करना दम है और पुनः न जाने देना उपरति है। ये कहा उन्होंने, निवर्तिता नाम एतेषाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्य उपरमणम उपरति ही, अथवा विहिता नाम कर्मणाम विधिना परित्याग। कहते हैं जो विहित कर्म है उनका भी विधि पूर्वक त्याग करना। विहित कर्मों का विधि पूर्वक त्याग संन्यास कहलाता है। क्योंकि जिस वेद ने कर्मों का विधान किया है उसी वेद ने एक निश्चित अधिकारी के लिए कर्मों के त्याग का भी विधान किया है, वो संन्यास आश्रम में संभव है। तो विधिना परित्याग, तितिक्षा को कहते हैं सहिष्णुता, द्वंद्वों को सहने की सामर्थ्य। समाधान क्या हुआ? निगृहीतस्य मनसा श्रवणादौ तद अनुगुण विषये च समाधि।
श्रवणादि और उसके अनुकूल विषयों में निगृहित मन को समाहित करना, रखना, ये समाधान है। और श्रद्धा हुई गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्यों में विश्वास करना। मोक्ष की इच्छा होना मुमुक्षुत्व है। इस प्रकार का जो प्रमाता है, एवं भूत प्रमाता अधिकारी, इस प्रकार का जो प्रमाता है वो अधिकारी है। शांतोदांत इत्यादि श्रुते है, इसकी पुष्टि करते हैं शांतोदांत परतस्थितिक्षा तितिक्षु श्रद्धा समन्वितो भूतः। इस श्रुतियों में इन गुणों का अलग अलग बिखरा बिखरा वर्णन है। तो ये एक थोड़ा सा संकेत कर देते हैं। उक्तंच दूसरा संकेत करते हैं, ये सब शास्त्र का प्रमाण है। प्रशांत चित्ताय, जिसका चित्त प्रशांत हो। जितेंद्रियाय, जिसने इंद्रियों को जीता हो। महाराज ये जो विशेषण है ना, ये हमारे विशेषण बने, ये कोई साधारण बात नहीं है। जितेंद्रियता का विशेषण हमें प्राप्त होए, हैं? प्रशांत चित्त हैं, ये बड़े शांत हैं, ऐसा विशेषण सबको नहीं मिल सकता। ये विशेषण दुर्लभ है। प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय प्रहीण दोषाय, और दोष न हो। यथोक्त कारिणे, और कैसा हो, अब ऐसा लगता है जैसे गुरुपसक्ति हो गई। इतने तो दोष, इतने तो गुण हो गए खुद में, फिर यथोक्त कारिणे शब्द से लगता है कि गुरु के पास पहुंच चुका है। क्योंकि जैसा कहा जाता है वैसा करने वाला हो, ऐसा कहते हैं। यथोक्त कारिणे, गुणान्विताय, गुणों से भरा पूरा हो। अनुगताय सर्वदा, और अनुगत हो। अनुगत माने महाराज विनम्रता से आदेश का पालन करने वाला हो, अनुसरण करने वाला हो। ऐसा कहते हैं। अनुगताय सर्वदा, नारा लगाने वाले लोग नहीं कर सकते। तदेयम एतत् सकलम मुमुक्षवे, एतत् सकलम, जितना कुछ है ब्रह्म विद्या के विषय में, ऐसे अधिकारी को दे देना चाहिए। कैसा हो? प्रशांत चित्त हो, जितेंद्रिय हो, महाराज प्रहीण दोष हो, यथोक्तकारी हो, गुणान्वित हो, अनुगत हो, और एक दो दिन के लिए नहीं, कहते हैं सर्वदा, और मुमुक्षु हो। तब कहते हैं एतत् सकलम प्रदेयम, फिर ये सब कुछ जो है उसको दे देना चाहिए। तो श्रुति भी जो है इन गुणों की मांग करती है विद्यादान के पूर्वम। तो अधिकारी का ये श्रुति सम्मत विश्लेषण हुआ। कल थोड़ी इस पे चर्चा करेंगे। हाँ, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।
कोई बता सकता है वैदिक नित्य कर्म क्या है? आप ही लोगों को कह रहा हूँ। अनुष्ठान तो बाद में करेंगे, पहले कुछ आता वाता है कि नहीं वो बताओ। वैदिक। हाँ हाँ जी, आप लोग बताओ। हम्म, कैसे अनुष्ठान करोगे जब यही नहीं मालूम है कि नित्य कर्म क्या होता है? जानबूझ के ऐसा संकल्प आया कि पूछ तो लें कि पता नहीं अनुष्ठान इन लोगों ने प्रारंभ कर दिया कि नहीं है जी। स्नानम शौचम तथा संध्या। हाँ, ये नित्य कर्म नहीं है, ये उपासना है। स्नानम शौचम तथा संध्या, अतिथि पूजनम, देव पूजनम, बलि वैश्वत देव यज्ञ। हैं जी। ये किस लिए बताया गया था? अनुष्ठान तो पहले तब होगा जब ये चीज याद तो रहे कि ये करना है। अच्छा, लौकिक नित्य कर्म बताओ जरा। लौकिक नित्य कर्म। वो तो नैमित्तिक हुआ। अपने मन के प्रति कर्तव्य, अपनी बुद्धि के प्रति किया हुआ कर्तव्य, अपने शरीर के प्रति कर्तव्य, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, समाज देश। करते हैं अपने मन के प्रति कर्तव्य और बुद्धि के प्रति कर्तव्य और शरीर के प्रति कर्तव्य, सावधानी से करते हैं। याद तो रखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य इन इन स्तरों पे है और आज इसके प्रति हमने कर्तव्य नहीं किया। ध्यान रखना, बिना अनुष्ठाने न आगत निखिल कलमस्तया हो जाएगा, निर्गत नहीं। हाँ, तो कितने लोगों ने आसन किया आज? हाथ उठाओ। 4 लोगों ने, 5 लोगों ने, 6 लोगों ने, 7 लोगों ने। बाकी लोगों ने शरीर के प्रति क्या कर्तव्य किया? आप करेंगे किचन में। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अभी गंभीरता नहीं है, आलस्य जीवन में शासन कर रहा है।